मोना सिंह, एकता कपूर, प्रियंका चोपड़ा और लीजा हेडन, इन सब ने एग प्रिजर्वेशन को अपनाया और आगे चल के इनको इसी टेक्निक से एक हेल्दी प्रेगनेंसी और एक हेल्दी बेबी को डिलीवर किया। तो ये क्या टेक्निक है, आज हम इसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे एग फ्रीजिंग के बारे में। ये क्या प्रोसीजर होता है, इसे कैसे किया जाता है, किस एज ग्रुप के लोगों को ये करवाना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो एग फ्रीजिंग का मतलब है आपके ओवरीज में से निकाले हुए एग्स को फ्रीज करना और फ्यूचर में उन एग्स को यूज़ किया जाता है एम्ब्रियो बनाने के लिए, जिससे कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो एग फ्रीजिंग आजकल क्यों इतनी की जा रही है या इसका क्या कारण है? आपको ये समझना होगा, जब भी किसी फीमेल का बर्थ होता है तो उसकी ओवरी में लगभग 1 मिलियन एग्स होते हैं। जैसे जैसे किसी भी फीमेल की एज बढ़ती है तो उनकी ओवरी में वो एग का नंबर कम होने लग जाता है। नंबर कम होने के साथ साथ क्वालिटी भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा उम्र की फीमेल, जैसे कि 35 ईयर से ऊपर जो भी फीमेल रहती हैं, उनके अंदर अबॉर्शन होने के चांसेस और उस बेबी में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए एग फ्रीजिंग वेस्ट कंट्रीज में बहुत ही प्रचलित टेक्निक है और जो आज इंडिया में भी बहुत सी सेलिब्रिटीज ने और बहुत से लोगों ने अपनाई है। अब बात करते हैं एग फ्रीजिंग किस किस को करवानी चाहिए या कौन कर सकते हैं। आपको ये जानना होगा कि 2 तरह की एग फ्रीजिंग होती है, एक मेडिकल एग फ्रीजिंग और एक सोशल एग फ्रीजिंग। मेडिकल एग फ्रीजिंग मतलब किसी फीमेल को अगर कुछ ऐसी बीमारी है, कुछ कैंसर की बीमारी है जिसकी वजह से उनकी ओवरीज के ऊपर इफेक्ट आ सकता है या उनके एग्स की क्वालिटी खराब हो सकती है, ऐसी कंडीशंस में उनके एग्स फ्रीज कर लिए जाते हैं और फ्यूचर में उन एग्स को यूज करके उनको प्रेग्नेंट किया जा सकता है। और एक होता है सोशल फ्रीजिंग। हम जैसी महिलाएं जिनको अपनी करियर के ऊपर फोकस करना है या जिनको अपनी एजुकेशन पे फोकस करना है या किसी भी वजह से वो अभी प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती हैं, उन महिलाओं के लिए ये टेक्निक जो है वरदान है। एग फ्रीजिंग का फायदा क्या होता है? तो आप ये समझिए कि अगर आप 30 की एज में अपने एग फ्रीज करवा लेते हैं और आपकी शादी या आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं 40 की एज में, तो आपके जो एग्स की एज है वो 30 इयर्स की होगी, लेकिन आप अगर प्रेगनेंसी 40 इयर्स में करेंगे तो वो 40 इयर्स की एज की कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि नंबर ऑफ अबॉर्शन और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी का ज़्यादा होना, इन सब कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएंगे। तो ये एक फ़ायदा है एग फ्रीजिंग का। और अब बात करते हैं कि क्या एग फ्रीजिंग बहुत पेनफुल प्रोसीजर है या एग फ्रीजिंग करने के लिए आपको आपके ऑफिस से लीव लेनी पड़ेगी या कंप्लीट बेड रेस्ट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले समझते हैं इस प्रोसीजर के बारे में। देखिए, एग फ्रीजिंग के प्रोसीजर के लिए सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर के पास एक विजिट करना है, जिसमें कि आपके कुछ हार्मोन टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स की जाती हैं और इसके बाद आपको आपके पीरियड्स के 2nd डे पे हॉस्पिटल बुलाया जाता है। 2nd डे जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर के पास, तो आपकी एक अल्ट्रासाउंड की जाती है और आपको कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो कि आपको डेली लेने होते हैं। और इन इंजेक्शंस को लेने के लिए आपको हॉस्पिटल से लीव लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंजेक्शंस आप एक टाइम पे बस ले सकते हैं। और 11 से 12 डेज के इंजेक्शंस होने के बाद आपको हॉस्पिटल में बुलाया जाता है और उस दिन आपका प्रोसीजर किया जाता है। उस प्रोसीजर के करने के लिए आपको पूरा दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ डे केयर के प्रोसीजर के लिए बुलाया जाता है। 5 से 6 घंटे के अंदर आप अपने घर वापस जा सकते हैं और प्रोसीजर होने के बाद आपको किसी तरीके की कोई बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट डे से ही अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ को रिज्यूम कर सकते हैं। और एग फ्रीजिंग का प्रोसीजर के दौरान आपको किसी तरीके की लीव्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इंजेक्शंस आपको दिए जाते हैं, उन इंजेक्शंस की जो निडल रहती है बहुत ही थिन रहती है, जिससे कि आपको कोई ज़्यादा पेन नहीं होता है। और एग रिट्रीवल का जो प्रोसीजर है वो अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है, जिसमें कि आपको पेन नहीं होता है और प्रोसीजर होने के बाद आप अपने घर जा सकते हैं। और एग रिट्रीवल का प्रोसीजर होने के बाद आपको घर जाने के लिए कोई व्हील चेयर या किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप
वॉक करके घर जा सकते हैं। ओपीडी में अक्सर मुझसे पेशेंट पूछते हैं कि मैम ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप एग फ्रीज कर दें और उसकी क्वालिटी खराब नहीं हो, ये कैसे फ्रीज किए जाते हैं। तो आप ये जानिए कि एग फ्रीजिंग मतलब आपके ओवरी में जब हम एग्स को निकालते हैं तो उसको हम एक बहुत लो टेम्परेचर नाइट्रोजन के टैंक्स में उसको स्टोर करते हैं, और वो स्टोर करने के बाद आपको ये समझना है कि उसका मेटाबॉलिज्म फ्रीज हो जाता है। सो जो एज पे आपके एग्स को फ्रीज किया गया है वो उसी एज पे फ्रीज हो जाता है और उसका मेटाबॉलिज्म बंद हो जाता है। और जिस समय आपको प्रेग्नेंट होना है उस समय उन एग्स को निकाला जाता है, उनको थॉ किया जाता है, जिससे कि आपके एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं और फिर उनको आपके यूट्रस में जब ट्रांसफर किया जाता है तो आप प्रेग्नेंट होते हैं। तो अब बात करते हैं कि एग फ्रीजिंग के लिए आपका बेस्ट एज क्या है। तो आपको ये जानना है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके एग की क्वालिटी खराब होती है। सो बेस्ट एज आपकी है 25 ईयर्स से 35 ईयर्स तक। तो बहुत सी स्टडीज में ये पाया गया है कि अगर किसी फीमेल के एग्स 35 ईयर्स से पहले स्टोर किए गए हैं और उससे अगर भ्रूण बना के फिर फ्यूचर में प्रेगनेंसी की गई तो उसमें सक्सेस रेट ज़्यादा था। तो आपके एग्स अगर 35 ईयर्स से पहले फ्रीज करते हैं तो उसमें सक्सेस रेट अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 35 ईयर्स के बाद एग्स फ्रीज नहीं कर सकते हैं। आप अपने एग्स बिल्कुल फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि उसमें सक्सेस रेट कम हो सकता है। एग फ्रीजिंग हम कितने सालों तक कर सकते हैं? सो एग फ्रीजिंग इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली हम एग फ्रीजिंग या एम्ब्रियो फ्रीजिंग 10 साल तक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 साल के बाद एग की क्वालिटी या एम्ब्रियो की क्वालिटी खराब हो जाएगी। बहुत से कपल्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम क्या हमारे एग्स खराब हो जाएंगे या हमारे एम्ब्रियो खराब हो जाएंगे जो कि फ्रीज किए गए हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की क्या रिलायबिलिटी है। अमेरिका में एक कपल जिन्होंने 1992 में अपने एम्ब्रियोज को फ्रीज किया था और 2017 में उन्होंने आईवीएफ की मदद से एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी अचीव करी और एक हेल्दी बेबी को डिलीवर किया, जो बच्चा आज 5 से 6 साल का है। सो आप ये जान सकते हैं कि ये टेक्निक बहुत एडवांस है और इस टेक्निक में जो एम्ब्रियोज या एग फ्रीज किए जाते हैं उनकी क्वालिटी खराब नहीं होती है। बीइंग अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को डिले करना चाह रहे हैं या किसी वजह से आप अभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं तो आप एग फ्रीजिंग की टेक्निक को कंसिडर कर सकते हैं, जिससे कि आप फ्यूचर में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।